हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे में, जहां गलियों में इत्र की खुशबू और अदब की मिठास घुली रहती थी, वहां हाजी इब्राहिम साहब का खानदान बड़ी इज्जत से रहता था। उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया शहजाद। जब शहजाद दुनिया में आया तो दाइयों ने कहा कि इस बच्चे की आंखों में कुछ अजीब सा नूर है, मानो यह खुदा की खास नेमत हो। शहजाद बचपन से ही बड़ा शरीफ और नेक मिजाज था। उसकी वालिदा बेगम सकीना एक परहेजगार और समझदार खातून थी। वह अक्सर अपने बेटे को कहानियां सुनाती, पुराने बादशाहों की, वलियों की और नेक बंदों की। बेटा शहजाद, वह फरमाती, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान का किरदार है। सोने चांदी तो मिट्टी है, मगर नेक नाम हमेशा जिंदा रहता है। हाजी इब्राहिम साहब का कारोबार कपड़े का था। वह बाजार में अपनी दुकान पर बैठते और ग्राहकों से बड़ी मोहब्बत और इज्जत से पेश आते। शहजाद जब 5 बरस का हुआ तो वालिद साहब उसे अपने साथ दुकान पर ले जाने लगे। देखो बेटा, वह समझाते, तिजारत में बरकत तभी आती है जब नीयत साफ हो। गरीब को ठगना और झूठ बोलना हराम है। छोटा शहजाद गौर से अपने वालिद को देखता। उसने देखा कि कैसे उनके अब्बा हर ग्राहक को सच्ची कीमत बताते, कैसे गरीबों को माफ कर देते कर्ज, और कैसे हर जुमे को मस्जिद में खैरात बांटते। यह सब देखकर शहजाद के दिल में भी नेकी और सच्चाई की मोहब्बत पैदा होने लगी। मोहल्ले में शहजाद के कई दोस्त थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त था फैजान। फैजान का बाप एक मामूली मोची था, मगर शहजाद ने कभी अमीरी गरीबी का फर्क नहीं किया। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ने मकतब जाते और साथ नदी किनारे कंकरियां उछालते। मकतब में मौलवी सिराजुद्दीन साहब पढ़ाते थे। वह बड़े इल्म वाले बुजुर्ग थे, मगर बच्चों से बड़ी मोहब्बत रखते। शहजाद को पढ़ाई में बड़ा शौक था। वह कुरान शरीफ, उर्दू, फारसी और हिसाब किताब सब बड़ी लगन से सीखता। मौलवी साहब अक्सर फरमाते, शहजाद बेटा, तुम्हारी अक्ल और समझदारी बड़ों जैसी है। अल्लाह ने तुम्हें खास सलाहियत दी है। जब शहजाद 10 बरस का हुआ तो एक वाकया पेश आया जिसने उसकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। एक दिन मकतब से घर लौटते वक्त उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क पर गिर गई है। उसके हाथ से राशन की पोटली छिटक गई और सामान इधर उधर बिखर गया। बहुत से लोग वहां से गुजर रहे थे, मगर किसी ने मदद नहीं की। शहजाद फौरन दौड़ा और बुढ़िया को उठाने लगा। अम्मी जान, आप ठीक हैं? उसने पूछा। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। मेरा बेटा साल भर पहले चल बसा। शहजाद ने उसका सारा सामान समेटा, उसे उठाकर उसके घर तक पहुंचाया और अपनी जेब से जो कुछ पैसे थे। जब वह घर लौटा और वालिदा को यह वाकया सुनाया तो बेगम सकीना की आंखें नम हो गईं। शहजाद, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया। याद रखना बेटा, अल्लाह की नजर में वही इंसान कीमती है जो मखलूक कर की खिदमत करे। बरस दर बरस गुजरते गए। शहजाद बड़ा होता गया और उसकी शख्सियत भी निखरती गई। जब वह 15 बरस का हुआ तो उसकी सूरत में जवानी की पहली किरण नजर आने लगी। वह लंबा, खूबसूरत और बाकमाल हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जलवा था और बातों में मिठास। मोहल्ले की लड़कियां जब उसे देखती तो शर्म से नजरें झुका लेती। मगर शहजाद की तरबियत ऐसी थी कि उसने कभी गलत राह नहीं अपनाई। वह हमेशा नजरें नीची रखता, बेवजह यहां वहां नहीं घूमता और गैर महरम औरतों से बात करने से परहेज करता। हाजी साहब अपने बेटे पर बड़ा फख्र करते। मेरा बेटा सच्चे मुसलमान की तरह जिंदगी गुजार रहा है, अपने दोस्तों से कहते। 17 बरस की उम्र में शहजाद ने मकतब की तालीम पूरी कर ली और अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाने लगा। वह बड़ी मेहनत और लगन से काम करता। सुबह फजर की नमाज के बाद दुकान खोल देता, ग्राहकों से अच्छे अखलाक से पेश आता और शाम को मगरिब की नमाज के बाद ही घर लौटता। धीरे धीरे शहजाद की समझदारी और ईमानदारी की शोहरत पूरे कस्बे में फैल गई। लोग कहने लगे, हाजी इब्राहिम साहब का बेटा बड़ा नेक और शरीफ है। उससे लेन देन करना खुदा की रहमत है। कारोबार में भी बरकत होने लगी। जो दुकान पहले एक छोटी सी थी, अब 2 हिस्सों में बंट गई। इन्हीं दिनों में कस्बे के दूसरे छोर पर एक और खानदान रहता था, मियां हुसैन का खानदान। मियां हुसैन भी कपड़े की तिजारत में थे, मगर उनका मिजाज हाजी इब्राहिम से बिल्कुल अलग था। वह बड़े चालाक और दुनियादार थे। उनका मानना था कि तिजारत में नफा कमाना ही सब कुछ है, चाहे वह किसी भी तरीके से हो। मियां हुसैन की एक बेटी थी, नुजहत। नुजहत 19 बरस की थी, बड़ी खूबसूरत और पढ़ी लिखी। उसने उर्दू शायरी, अदब और मौसीकी सीखी थी, मगर उसकी तरबियत में वालिद के अखलाक की छाप थी।
वह जरा गुरूर करती, अपने हुस्न पर इतराती और गरीबों को हकारत की नजर से देखती। बेगम हुसैन, जो नुजहत की वालिदा थीं, इससे परेशान रहती। वह चाहती थी कि उनकी बेटी नेक और शरीफ बने, मगर मियां हुसैन की खुशामद और लाड़ प्यार ने नुजहत को बिगाड़ दिया था। बेटी, तुम राजकुमारी हो, इस कस्बे की कोई लड़की तुम्हारे बराबर नहीं, मियां हुसैन अक्सर कहते। एक रोज मियां हुसैन ने हाजी इब्राहिम की दुकान के बारे में सुना कि कैसे उनका कारोबार फल फूल रहा है। उन्हें हसद हो आई। यह हाजी साहब मुझसे ज्यादा कमाई कैसे कर रहे हैं, उन्होंने सोचा। उन्होंने अपने बेटे मुख्तार से कहा, जाओ देखो कि हाजी की दुकान में क्या खासियत है। मुख्तार, जो 20 साल का था और अपने बाप की तरह ही चालाक था, हाजी की दुकान पर ग्राहक बनकर गया। वहां उसने शहजाद को देखा, कैसे वह मुस्कुराकर सबसे मिलता, कैसे सच्ची कीमत बताता और कैसे गरीब ग्राहकों को भी अमीरों जैसी इज्जत देता। मुख्तार को यह सब नागवार गुजरा। यह लड़का बड़ा दिखावा करता है, उसने सोचा, इसी वजह से लोग इनकी तारीफ करते हैं। जब मुख्तार घर लौटा और अपने वालिद को बताया तो मियां हुसैन ने कहा, तो ठीक है, हम भी यही करेंगे, मगर असली बात यह है कि हमें कोई ऐसा रिश्ता करना चाहिए जो हमारा रुतबा बढ़ा दे। तुम्हारी बहन नुजहत के लिए किसी अच्छे घराने में रिश्ता देखना होगा। इधर शहजाद की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। 18 बरस की उम्र में वह एक कामिल जवान बन चुका था। उसकी दाढ़ी आने लगी थी, आवाज में वजन आ गया था और शख्सियत में एक खास वकार था। लोग उसे देखकर कहते, माशा अल्लाह, क्या क्या जवान है। मगर शहजाद के दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वह सोचता, जिंदगी में मकसद क्या है? सिर्फ कारोबार करना और पैसा कमाना, या कुछ और भी है? वह अक्सर मस्जिद में बैठकर अल्लाह से दुआ मांगता, ऐ खुदा, मुझे हिदायत दे, मुझे वह राह दिखा जो तेरी रजा हो। एक शाम जब शहजाद दुकान बंद करके घर लौट रहा था, उसने देखा कि रास्ते में एक लड़की अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। उसकी नजर एक पल के लिए उस पर पड़ी और फिर फौरन हट गई, मगर उस एक झलक में उसने एक बेहद खूबसूरत चेहरा देखा था। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब जैसे होंठ और दूध जैसा रंग। वह लड़की और कोई नहीं, नुजहत थी। शहजाद ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और तेजी से आगे बढ़ गया। उसके दिल में कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि उसकी तरबियत ऐसी थी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त नुजहत ने भी शहजाद को देखा था। उसके दिल में पहली बार किसी जवान के लिए कुछ महसूस हुआ। यह कौन है? उसने अपने आप से पूछा। अगले दिन नुजहत ने अपनी सहेली फातिमा से पूछा, कल शाम को एक नौजवान इधर से गुजरा था, लंबा, गोरा, बड़ी शरीफ सूरत वाला। वह कौन था? फातिमा मुस्कुराई, ओह, वह तो शहजाद है, हाजी इब्राहिम साहब का बेटा। पूरे कस्बे में उससे ज्यादा नेक और शरीफ कोई नहीं। लड़कियां उस पर मरती हैं, मगर उसने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। नुजहत के दिल में शहजाद की तस्वीर बैठ गई। रात को जब वह अपने बिस्तर पर लेटी तो सो नहीं सकी। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा आता रहा। काश मैं उससे बात कर सकती, उसने सोचा, मगर यह कैसे मुमकिन है? दूसरी तरफ शहजाद की जिंदगी में एक और अहम वाकया होने वाला था। हाजी इब्राहिम साहब ने अपनी बीवी से कहा, सकीना, अब शहजाद जवान हो गया है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। बेगम सकीना ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, मगर लड़की ऐसी होनी चाहिए जो नेक, परहेजगार और अच्छे अखलाक वाली हो, सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं। हाजी साहब ने हामी भरी, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ। मगर जब उन्होंने शहजाद से इस बारे में बात की तो शहजाद ने कहा, अब्बा जान, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहा, मुझे पहले अपने आप को और भी बेहतर बनाना है, मुझे अल्लाह की इबादत में और वक्त लगाना है। हाजी साहब चौंके, बेटा, इबादत तो जरूरी है, मगर शादी भी सुन्नत है, तुम्हारी उम्र हो गई है। शहजाद ने अदब से कहा, अब्बा जान, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा, मगर अभी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। हाजी साहब ने अपने बेटे की समझदारी देखकर खामोशी इख्तियार कर ली। इस बीच मियां हुसैन को खबर मिली कि हाजी इब्राहिम अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। उनके दिमाग में एक चालाकी आई, अगर मैं अपनी बेटी नुजहत का रिश्ता शहजाद से कर दूं तो दो फायदे होंगे। एक तो मेरी बेटी एक अच्छे घर में चली जाएगी और दूसरा हाजी साहब का कारोबार भी मेरे साथ मिल जाएगा। मगर बेगम हुसैन को यह बात पसंद नहीं आई। सुनिए, शहजाद तो बड़ा नेक है, अगर हमारी बेटी उसके लायक है या नहीं? नुजहत बड़ी नाजुक मिजाज है, वह एक सादा घर में खरुश रह पाएगी? मगर मियां हुसैन ने उनकी बात को टाल दिया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा।
उधर नुजहत को जब यह बात पता चली तो उसका दिल खुशी से भर गया। सच में अब्बा जान, आप मेरा रिश्ता शहजाद से करेंगे? मियां हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, मगर अभी किसी से जिक्र मत करना। मगर तकदीर के पर्दे में कुछ और ही लिखा था। जिस लड़की के बारे में शहजाद ने कभी सोचा भी नहीं था, वही उसकी जिंदगी में आने वाली थी। और जो बात एक खूबसूरत ख्वाब की तरह लग रही थी, वह एक ऐसे सफर की शुरुआत बनने वाली थी जो दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। शहजाद उन दिनों अपनी रूहानी तालीम में मसरूफ था। वह हर जुमे को मस्जिद के इमाम मौलाना नसीरुद्दीन साहब के पास बैठता और दीन के मसाइल सीखता। मौलाना साहब बड़े आलिम और साहिब दिल बुजुर्ग थे। वह शहजाद से कहते, बेटे, इस दुनिया की जिंदगी बड़ी छोटी है, असली जिंदगी तो आखिरत की है। मगर यह भी याद रखना कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो कोई मकसद जरूर है। हमें अल्लाह की मखलूकर की खिदमत करनी है। शहजाद की जिंदगी में हर चीज एक तरतीब से चल रही थी। वह सुबह उठता, तहज्जुद पढ़ता, फजर की नमाज अदा करता, फिर कुरान की तिलावत करता, नाश्ते के बाद दुकान पर चला जाता, दिन भर ईमानदारी से काम करता और शाम को घर लौटकर अपने वालिदैन की खिदमत में वक्त गुजारता। एक दिन की बात है, शहजाद दुकान पर बैठा हुआ था कि एक फकीर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर भूख की निशानियां साफ नजर आ रही थीं। बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, उसने कहा। शहजाद फौरन उठा, अपनी दुकान से एक अच्छा कुर्ता निकाला और उसे दे दिया। साथ ही अपनी जेब से कुछ रुपए भी निकाले। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, तुमने आज एक भूखे को खाना दिया है। उसने दुआ दी और चला गया। जो ग्राहक दुकान में बैठे थे, वह सब शहजाद की सखावत देखकर हैरान रह गए। उसी शाम जब शहजाद घर लौटा तो उसकी वालिदा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हारे अब्बा जान बहुत खुश हैं, कारोबार में बड़ा नफा हुआ है। शहजाद ने अदब से कहा, अम्मी जान, यह सब अल्लाह का करम है, हमारी कोई औकात नहीं। बेगम सकीना ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा। शहजाद, तुम जैसा बेटा पाकर मैं अपने आप को बड़ी खुश नसीब समझती हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। मगर जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। वह जुमे का दिन था जब मियां हुसैन ने अपने घर में एक महफिल सजाई। उन्होंने कस्बे के कई रईसों को दावत दी थी। हाजी इब्राहिम साहब भी मौजूद थे। जब हाजी साहब अपने बेटे शहजाद के साथ मियां हुसैन के घर पहुंचे तो उनका बड़े एहतराम से इस्तकबाल किया गया। आइए हाजी साहब, आइए, आपका इंतजार था, मियां हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो शहजाद को कुछ अजीब लगी, मगर उसने कोई तवज्जो नहीं दी। महफिल में बैठकर जब खाने का वक्त आया तो दस्तरख्वान पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। खाने के बाद जब सब लोग पान इलायची ले रहे थे, तभी मियां हुसैन ने अचानक कहा, हाजी साहब, मुझे आपसे एक खास बात करनी है। उन्होंने इशारे से बाकी मेहमानों को हटने को कहा। जब सिर्फ चंद करीबी लोग रह गए तो मियां हुसैन ने आगे कहा, देखिए, हम दोनों के खानदान इस कस्बे में इज्जतदार हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच एक रिश्ता हो जाए। हाजी इब्राहिम साहब चौंके। रिश्ता? कैसा रिश्ता? मियां हुसैन ने शहजाद की तरफ देखा और फिर कहा, मेरी बेटी नुजहत बालिग हो गई है। मैं उसका रिश्ता आपके साहबजादे शहजाद से करना चाहता हूं। यह सुनकर वहां एक खामोशी छा गई। शहजाद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तो कभी शादी के बारे में ऐसे सोचा ही नहीं था और अचानक ये रिश्ता सामने आ गया। हाजी साहब ने गंभीरता से कहा, मियां हुसैन साहब, यह तो बड़ी खुशी की बात है, मगर हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हम अपने घर पर बात करेंगे और फिर आपको जवाब देंगे। मियां हुसैन की आंखों में एक पल को निराशा छा गई, मगर उन्होंने खुद को संभाला। जी बिल्कुल, आप सोच समझकर फैसला कीजिए, मगर मुझे यकीन है कि यह रिश्ता दोनों खानदानों के लिए बेहतर रहेगा। जब हाजी साहब और शहजाद घर लौटे तो बेगम सकीना ने पूछा, क्या हुआ, आप दोनों इतने खामोश क्यों हैं? हाजी साहब ने पूरा माजरा बताया। बेगम सकीना ने सोच में पड़कर कहा, मियां हुसैन का घराना तो इज्जतदार है, मगर मैंने सुना है कि उनकी बेटी बड़ी नाज नखरे वाली है। हमें अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए। उस रात शहजाद को नींद नहीं आई। बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसके दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे थे। शादी? अभी तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मगर अब्बा अम्मी की मर्जी भी तो जरूरी है। और वह लड़की कैसी होगी? अगले दिन सुबह बेगम सकीना ने अपनी सहेली बेगम नसरीन को बुलाया। बेगम नसरीन मोहल्ले की सबसे समझदार और जानकार औरत थी। नसरीन बाजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी।
मियां हुसैन की बेटी नुजहत के बारे में आप क्या जानती हैं? बेगम नसरीन ने एक लंबी सांस ली। सकीना बहन, नुजहत तो बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। वह पढ़ी लिखी भी है। मगर उन्होंने रुक कर इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, मगर उसके मिजाज में जरा तकब्बुर है। वह अपने हुस्न पर बहुत इतराती है और मियां हुसैन ने उसे इतना लाड़ प्यार दिया है कि वह जरा बिगड़ गई है। बेगम सकीना की माथे पर शिकन आ गई। तो फिर यह रिश्ता हमारे शहजाद के लिए ठीक नहीं। हमारा बेटा इतना फरमानबरदार और नेक है, उसे ऐसी बीवी चाहिए जो उसके साथ चल सके। मगर हाजी इब्राहिम साहब का ख्याल कुछ और था। उस शाम जब वह घर लौटे तो उन्होंने कहा, सकीना, मैंने मियां हुसैन के बारे में और मालूमात ली हैं। उनका कारोबार अच्छा चल रहा है, और रहा सवाल नुजहत का, तो शादी के बाद लड़की बदल जाती है। हमारा घर और हमारी तरबियत उसे सही राह पर ला देगी। बेगम सकीना ने हैरानी से अपने शौहर को देखा। मगर आप तो हमेशा कहते थे कि लड़की की अच्छी तरबियत सबसे जरूरी है। हाजी साहब ने जवाब दिया, वह तो है, मगर इस रिश्ते से हमारा सामाजिक रुतबा भी बढ़ेगा। और मियां हुसैन ने बताया कि वह बड़ा झेज देंगे। यह सुनकर बेगम सकीना को धक्का लगा। उन्होंने कभी अपने शौहर को इतना दुनियादार नहीं देखा था, मगर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। अच्छा, तो आप फैसला कर चुके हैं? हाजी साहब ने हामी भरी। हाँ, मैं सोचता हूं कि हमें यह रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए, मगर पहले शहजाद से भी पूछ लेते हैं। जब शहजाद से पूछा गया तो उसने अदब से कहा, अब्बा जान, मैं आपकी मर्जी पर राजी हूं। अगर आपको यह रिश्ता पसंद है तो मुझे भी कबूल है। मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को किस तरह बदल देगा। दूसरी तरफ मियां हुसैन के घर में खुशी की लहर दौड़ गई जब हाजी साहब का जवाब आया, यह रिश्ता कबूल करते हैं। नुजहत को जब यह खबर मिली तो वह फूली नहीं समाई। वह अपनी सहेलियों से कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना कि शहजाद मेरा ही होगा। वह इतना खूबसूरत और शरीफ है, सारे कस्बे की लड़कियां मुझसे जलेंगी। उसकी सहेली फातिमा ने कहा, मगर नुजहत, शहजाद तो बहुत सादा जिंदगी जीता है। वह न तो तुम्हारी तरह शौक शौक में रहता है, न ही दिखावे में यकीन रखता है। तुम उसके साथ खौस रह पाओगी। नुजहत ने घमंड से कहा, फिक्र मत करो, शादी के बाद मैं उसे बदल दूंगी। वह मेरी हर बात मानेगा। मैं उसे सिखा दूंगी कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। फातिमा ने मन ही मन सोचा, यह लड़की कितनी नासमझ है। शहजाद जैसा इंसान बदलने से नहीं बदलता। महीने भर बाद दोनों घरों में मंगनी की रस्म हुई। वह दिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मियां हुसैन ने बहुत सारा पैसा खर्च किया, नौटंकी मंगवाई, गायकों को बुलाया और पूरे मोहल्ले में दावत दी। हाजी साहब को यह सब थोड़ा बेजा लगा, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन पहली बार शहजाद और नुजहत ने एक दूसरे को देखा। नुजहत ने एक भारी भरकम लहंगा पहना था, गहनों से लदी हुई थी और उसके चेहरे पर बेपनाह मेकअप था। जब उसकी नजर शहजाद पर पड़ी तो वह शर्म से नहीं बल्कि फख्र से मुस्कुराई। उसने सोचा, माशा अल्लाह, मेरा शौहर कितना खूबसूरत है। शहजाद ने भी नुजहत को देखा, मगर उसके दिल में कोई खास एहसास नहीं हुआ। उसे तो बस यही दिखा कि एक बहुत सजी धजी लड़की है जो अपनी खूबसूरती दिखाने में मसरूफ है। उसने अदब से नजरें झुका लीं और अपने वालिद के पास बैठ गया। मंगनी के बाद से दोनों के घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मियां हुसैन हर दिन कोई न कोई तोहफा हाजी साहब के घर भिजवाते, कभी मिठाइयां, कभी कपड़े, कभी जेवरात। हाजी साहब को यह सब कुछ ज्यादा ही लगता था, मगर बेगम सकीना कहती, यह तो रस्म है, हमें भी कुछ न कुछ भेजना पड़ेगा। इन सब के बीच शहजाद की अपनी जिंदगी चलती रही। वह रोज सुबह उठकर नमाज पढ़ता, दुकान पर जाता और शाम को घर लौटता। मगर अब उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। वह सोचता, क्या मैंने सही फैसला किया? क्या नुजहत वाकई मेरे लायक है? एक दिन उसने अपने दोस्त फैजान से यह बात कही। फैजान ने कहा, शहजाद भाई, मैंने भी नुजहत के बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि वह बड़ी घमंडी है, मगर तुम इतने नेक और समझदार हो, शायद तुम्हारी सोहबत में वह बदल जाए। शहजाद ने कहा, मुझे भी यही उम्मीद है, मगर फैजान, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे बदलने की कोशिश में खुद बदल जाऊं। दुनिया की मोहब्बत इंसान को खुदा से दूर कर देती है। फैजान ने अपने दोस्त का कंधा थपथपाया। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ईमान इतना मजबूत है कि कोई तुम्हें बदल नहीं सकता। बस अल्लाह से दुआ करते रहो। उधर नुजहत अपनी सहेलियों के साथ बाजार बाजार घूम रही थी। वह शादी के लिए कपड़े, जेवरात और जूते खरीद रही थी।
हर दुकान में जाकर सबसे महंगी चीज मांगती। मियां हुसैन ने उसे खुली छूट दे रखी थी। बेटी, जो दिल चाहे खरीद लो, तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक दिन जब नुजहत बाजार से लौट रही थी तो उसने देखा कि एक गरीब औरत सड़क पर बैठी रो रही है। उसका छोटा बच्चा बीमार था और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। नुजहत ने एक नजर उस औरत पर डाली और आगे बढ़ गई। उसकी सहेली फातिमा ने कहा, नुजहत, जरा रुको, चलो उस बेचारी की मदद कर दें। नुजहत ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, अरे छोड़ो भी, हर किसी की मदद करेंगे तो अपने लिए क्या बचेगा, और फिर पता नहीं सच में जरूरतमंद है या बहाना बना रही है। फातिमा ने अपनी सहेली की यह बात सुनकर मन ही मन सोचा, अल्लाह शहजाद को इस लड़की से निजात दिलाना। वक्त तेजी से गुजरता गया। शादी की तारीख नजदीक आने लगी। हाजी साहब ने अपने घर में भी तैयारियां शुरू करवा दी। बेगम सकीना दिन रात मसरूफ रहती। वह अपने बेटे के लिए एक अच्छा कमरा तैयार करवा रही थी, जहां शादी के बाद शहजाद और नुजहत रहेंगे। एक शाम बेगम सकीना शहजाद के पास आई और कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शहजाद ने अदब से कहा, जी अम्मी जान, फरमाइए। बेगम सकीना ने गहरी सांस ली। शहजाद, शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल रखना होगा, उसके हक अदा करने होंगे। मगर बेटा, एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह से अपना रिश्ता कभी मत तोड़ना। बीवी दुनिया है, मगर खुदा सब कुछ है। शहजाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी अम्मी के पैर छुए। अम्मी जान, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने दीन पर हमेशा कायम रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेगम सकीना ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, बस अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उसी रात शहजाद ने लंबी दुआ मांगी। उसने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरे हवाले करता हूं अपनी जिंदगी। मुझे हिदायत दे, मुझे सीधी राह पर रख और मेरी बीवी को भी नेक बना दे। अगर यह रिश्ता मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मुझे इसमें नहीं पड़ने दे, और अगर यह मेरी तकदीर में है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं सही तरीके से निभा सकूं। आखिरकार वह दिन आ गया, शादी का दिन। पूरे कस्बे में हलचल मची हुई थी। मियां हुसैन ने शादी के लिए एक बड़ा पंडाल लगवाया था। हजारों लोगों को दावत दी गई थी। रात भर नाच गाना होना था। शहजाद को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने वालिद से कहा था, अब्बा जान, इतना दिखावा क्यों, हम एक सादी शादी कर सकते हैं। मगर हाजी साहब ने कहा था, बेटा, यह मियां हुसैन की इच्छा है, हम बेइज्जती तो नहीं करवा सकते। शादी की रात जब बारात निकली तो शहजाद घोड़े पर बैठा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूं। जब बारात नुजहत के घर पहुंची तो वहां बड़ी रौनक थी। मियां हुसैन ने शहजाद का बड़े प्यार से इस्तकबाल किया। आइए दूल्हा साहब, आइए, आज आप हमारे घर के चिराग हैं। निकाह की रस्म अदा हुई। काजी साहब ने शहजाद से पूछा, क्या तुम नुजहत बिन्त हुसैन को मेहर की रकम देकर निकाह में कबूल करते हो? शहजाद ने 3 बार कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर नुजहत से पूछा गया। वह अपने कमरे में बैठी थी, सहेलियों से घिरी हुई। जब उससे पूछा गया तो उसने शर्म से नहीं बल्कि खौशी से जोर से कहा, कबूल है। उसकी सहेलियां हंस पड़ी। निकाह के बाद दावत हुई। खाने की चीजें इतनी थीं कि लोग हैरान रह गए। बिरयानी, कोरमा, कबाब, हलवा, फिरनी और न जाने क्या क्या। मगर इस सब के बीच एक बात किसी ने नहीं देखी कि शहजाद के चेहरे पर खुशी के बजाय एक अजीब सी परेशानी थी। रात को जब रुखसती की रस्म हुई तो नुजहत झाड़-झाड़ रोने लगी, मगर वह रोना भी बनावटी था। एक रस्म अदायगी। बेगम हुसैन ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, अपने घर को जन्नत बना लेना, अपने शौहर का ख्याल रखना। नुजहत ने आंसू पोंछते हुए कहा, जी अम्मी जान। मगर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रही थी, अब मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। शहजाद मुझसे बहुत मोहब्बत करता होगा, वही मेरी हर बात मानेगा। जब नुजहत शहजाद के घर पहुंची तो बेगम सकीना ने उसका इस्तकबाल किया। आओ बेटी, आओ, यह अब तुम्हारा घर है। नुजहत ने इधर उधर देखा। घर तो अच्छा था, मगर उतना शानदार नहीं जितना उसके अब्बा का घर था। उसके चेहरे पर एक पल को निराशा छा गई, मगर उसने खुद को संभाला। उस रात जब शहजाद और नुजहत पहली बार अकेले हुए तो शहजाद ने बड़े अदब से कहा, नुजहत, मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक अच्छी जिंदगी जिएं। हम एक दूसरे का साथ दें और अल्लाह की इबादत में रहें। नुजहत ने शहजाद को देखा। उसे यह बात थोड़ी अजीब लगी। अल्लाह की इबादत?
अभी तो हम नए नए शादीशुदा हैं, पहले थोड़ा जिंदगी को एंजॉय करें। शहजाद चुप रह गया। उसे समझ आ गया कि उसकी और नुजहत की सोच में बड़ा फर्क है। अगले दिन सुबह जब शहजाद तहज्जुद के लिए उठा तो नुजहत सोई हुई थी। उसने उसे जगाने की कोशिश की। नुजहत, वो तहज्जुद का वक़्त है। मगर नुजहत ने करवट बदली और कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं फजर में पढ़ लूंगी। शहजाद ने कुछ नहीं कहा और नमाज पढ़ने चला गया। मगर जब फजर का वक्त हुआ तब भी नुजहत नहीं उठी। शहजाद ने फिर आवाज दी, नुजहत, फजर हो गई। नुजहत ने झुंझलाकर कहा, अरे मुझे सोने दो ना, रात भर की थकावट है, मैं बाद में कजा पढ़ लूंगी। शहजाद को बहुत तकलीफ हुई। उसने सोचा, नमाज वक़्त पर पढ़नी चाहिए, ये क्या बात हुई? मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह नमाज दुकान चला गया। दिन भर काम करने के बाद जब शाम को घर लौटा तो देखा कि नुजहत अभी तक तैयार हो रही है। घर का कोई काम नहीं हुआ था। बेगम सकीना ने सब कुछ खुद किया था। शहजाद ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? नुजहत से कहिए ना। बेगम सकीना ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नई दुल्हन है, अभी नहीं समझती, धीरे धीरे सीख जाएगी। मगर महीने गुजर गए और नुजहत में कोई बदलाव नहीं आया। वह सुबह देर से उठती, नमाजें कजा करती, दिन भर सजने संवरने में लगी रहती और अपनी सहेलियों से बातें करती। घर के काम में उसका कोई दिल नहीं लगता था। शहजाद ने कई बार प्यार से समझाने की कोशिश की, नुजहत, तुम्हें नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मगर नुजहत हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। हाँ इमाम, कल से पक्का, आज सिरदर्द है या आज तबीयत ठीक नहीं। एक दिन की बात है, शहजाद दुकान पर बैठा था कि एक फकीर आया। शहजाद ने उसे खाना और कुछ पैसे दिए। जब शाम को घर लौटा और नुजहत को यह बात बताई तो नुजहत भड़क उठी। क्या तुमने उस फकीर को पैसे दे दिए? तुम्हें पता है हमें कितने खर्चे हैं? मुझे नए कपड़े चाहिए, नए जेवरात चाहिए, और तुम यूं ही पैसे बांटते फिरते हो। शहजाद चुप रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी ऐसे बोल रही है। उसने धीरे से कहा, नुजहत, अल्लाह की राह में देना सवाब है, ये पैसे बरकत लाते हैं। नुजहत ने तंज से कहा, बरकत? तुम्हें सिर्फ बरकत की फिक्र है, मेरी जरूरतों का क्या? मैं अपने अब्बा के घर में रानियों की तरह रहती थी, यहां आकर मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। यह सुनकर शहजाद के दिल में चोट लगी, मगर उसने सब्र किया। उसे अपनी अम्मी की नसीहत याद आई, सब्र करना बेटा, बीवी को वक्त चाहिए। मगर वक्त गुजरता गया और नुजहत के मिजाज में कोई नरमी नहीं आई, बल्कि दिन ब दिन वह और ज्यादा मांग करने लगी। कभी नए गहने चाहिए, कभी महंगे कपड़े, कभी बाजार घूमने जाने की जिद। शहजाद हर बार उसकी बात मान लेता, उसे खुश रखने की कोशिश करता। एक दिन बेगम सकीना ने अपने बेटे को अकेले में बुलाया। शहजाद, मैं देख रही हूं कि तुम परेशान हो, क्या बात है? शहजाद की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी जान, मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या करूं। मैं नुजहत को खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूं, मगर वह कभी खुश नहीं होती। उसे सिर्फ दुनियावी चीजों से मतलब है। बेगम सकीना ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी राह से मत हटना। नुजहत को समय दो, शायद वह बदल जाए। मगर शहजाद के दिल में शक पैदा हो रहा था, क्या वाकई वह बदलेगी? उसने मन ही मन सोचा। उन्हीं दिनों एक और वाकया हुआ। कस्बे में एक गरीब आदमी का इंतकाल हो गया और उसकी बेवा और बच्चे भूखे रह गए। शहजाद ने उनकी मदद के लिए कुछ पैसे जमा किए और उस बेवा को दे दिए। जब नुजहत को पता चला तो वह गुस्से से लाल हो गई। तुमने फिर पैसे दे दिए? मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि हमारे पास भी कोई खजाना नहीं है। तुम यूं ही हर किसी की मदद करते रहोगे तो हम कैसे जिएंगे? शहजाद ने समझाने की कोशिश की। नुजहत, वह बेचारी बेवा है, उसके बच्चे भूखे थे, मैं कैसे उन्हें यूं ही छोड़ देता? नुजहत ने चीख कर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर इतना ही शौक है खैरात बांटने का, पहले अपनी बीवी का ख्याल रखो। मैं तुम्हारी बीवी हूं या कोई नौकरानी? यह सुनकर शहजाद का दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी इतनी सख्त दिल होगी। वह चुपचाप बाहर निकल गया और मस्जिद की तरफ चल दिया। मस्जिद में उसने रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या करूं। मैंने अपनी बीवी को खुश रखने की पूरी कोशिश की, मगर वह कभी राजी नहीं होती। मुझे सीधी राह दिखा। उस रात जब शहजाद घर लौटा तो नुजहत से बात नहीं की। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई।
यह पहली बार था कि शादी के बाद दोनों में इतनी दूरी आई थी। अगले कुछ दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे। नुजहत शहजाद से नाराज थी और शहजाद परेशान। बेगम सकीना ने दोनों को समझाने की कोशिश की, मगर नुजहत अपनी जिद पर अड़ी रही। महीने बीतते गए और शहजाद और नुजहत के बीच की खाई बढ़ती गई। शहजाद अपनी जिंदगी में पहली बार इतना तन्हा महसूस कर रहा था। घर में रहते हुए भी वह अकेला था। उसकी बीवी उसके साथ थी, मगर दिलों में फासला इतना बढ़ गया था कि लगता था जैसे दो अजनबी एक छत के नीचे रह रहे हों। एक सुबह की बात है, शहजाद तहज्जुद पढ़कर अपने कमरे में वापस आया तो देखा कि नुजहत जाग रही है। उसने सोचा कि शायद आज वह नमाज पढ़ लेगी। उसने धीमी आवाज में कहा, नुजहत, अभी फजर का वक्त है, चलो नमाज पढ़ लें। नुजहत ने पलटकर भी नहीं देखा और कहा, तुम जाओ, मुझे अभी सोना है। शहजाद का दिल बैठ गया। वह खामोशी से वजू करने चला गया। जब वह नमाज पढ़ रहा था तो उसके आंसू निकल रहे थे। सजदे में उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी बीवी तेरी इबादत में दिलचस्पी नहीं रखती। मैं उसे राह दिखाना चाहता हूं, मगर वह सुनती नहीं। मुझे ताकत दे। नमाज के बाद जब वह दुकान के लिए तैयार हो रहा था तो बेगम सकीना ने उसे नाश्ता दिया। बेटा, कुछ खा लो। शहजाद ने नाश्ता किया और दुकान चला गया। दुकान पर पहुंचकर उसने काम शुरू किया, मगर उसका दिल नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। दोपहर को उसका दोस्त फैजान दुकान पर आया। उसने शहजाद की हालत देखी तो पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? शहजाद ने पहले तो टाल दिया, मगर जब फैजान ने जोर दिया तो उसने सब कुछ बता दिया। फैजान ने गहरी सांस ली। शहजाद भाई, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था कि नुजहत तुम्हारे लायक नहीं, मगर अब जो हो गया सो हो गया। तुम सब्र करो, शायद अल्लाह किसी मसलहत से यह सब करवा रहा है। शहजाद ने कहा, मैं सब्र तो कर रहा हूं फैजान, मगर कभी कभी लगता है कि मैं टूट जाऊंगा। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरी बीवी मेरी साथी बनेगी दीन के रास्ते में, मगर यहां तो उल्टा हो रहा है। वह मुझे दुनिया की तरफ खींच रही है। फैजान ने अपने दोस्त का कंधा थपथपाया। तुम अपनी राह से मत हटना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। उधर घर में नुजहत अपनी सहेली फातिमा से बातें कर रही थी। फातिमा ने पूछा, नुजहत, तुम शहजाद के साथ ठीक से पेश नहीं आती। वह इतना अच्छा इंसान है, तुम्हें उसकी कद्र करनी चाहिए। नुजहत ने झुंझलाकर कहा, अच्छा इंसान? हाँ, वो तो बहुत अच्छा है। इतना अच्छा कि अपनी बीवी से ज्यादा गैरों की फिक्र करता है। मैं उससे नए कपड़े मांगूं तो कहता है पैसे नहीं है, मगर किसी फकीर को देखो तो फौरन पैसे निकाल देता है। फातिमा ने समझाने की कोशिश की, नुजहत, यह तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सवाब है। तुम्हें शहजाद का साथ देना चाहिए। मगर नुजहत अपनी बात पर अड़ी रही। मुझे नहीं चाहिए यह सब। मैं एक आरामदेह जिंदगी जीना चाहती हूँ। मेरे अब्बा ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। यहाँ आकर मुझे हर चीज के लिए सोचना पड़ता है। फातिमा ने आखिरी कोशिश की, नुजहत, तुम्हारे अब्बा का घर अलग था, अब तुम्हारा अपना घर है। तुम्हें इसे संभालना है, और शहजाद तो तुम्हारा हर ख्याल रखता है। बस तुम उसकी नमाज रोजे में दिक्कत करती हो। नुजहत चुप हो गई। उसे अंदर से पता था कि फातिमा सही कह रही है, मगर उसका घमंड उसे मानने नहीं दे रहा था। शाम को जब शहजाद घर लौटा तो देखा कि नुजहत बहुत खूबसूरत कपड़े पहनकर तैयार बैठी है। उसने पूछा, तुम इतनी तैयार क्यों हो? नुजहत ने कहा, आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, मुझे जाना है। शहजाद ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। नुजहत ने तुरंत कहा, नहीं, तुम्हें नहीं आना। मेरी सहेलियां आ रही हैं लेने। तुम तो वैसे भी वहां बोर हो जाओगे। शहजाद को बुरा लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद नुजहत की सहेलियां आईं और वह चली गई। शहजाद अकेला घर में बैठ गया। उसकी अम्मी ने उसे खाना दिया और कहा, बेटा, परेशान मत हो, यह सब वक्त की बात है। शहजाद ने खाना खाया और फिर अपने कमरे में चला गया। वह कुरान शरीफ पढ़ने लगा। कुरान की आयतें पढ़ते हुए उसे सुकून मिला। उसने एक आयत पढ़ी जिसमें लिखा था कि अल्लाह मोमिनों को आजमाता है। उसे समझ आया कि यह उसका इम्तिहान है। रात के 10 बज गए, फिर 11 बजे। नुजहत अभी तक नहीं लौटी थी। शहजाद बेचैन हो गया। उसने सोचा, इतनी रात को वह कहाँ है? आखिरकार रात के 1 बजे नुजहत घर लौटी। शहजाद ने पूछा, इतनी रात क्यों हो गई? नुजहत ने लापरवाही से कहा, अरे, महफिल जमी हुई थी, नाच गाना हो रहा था, वक्त का पता ही नहीं चला। शहजाद को यह सुनकर तकलीफ हुई। नुजहत, ठीक नहीं, इतनी रात को बाहर रहना मुनासिब नहीं।
नुजहत भड़क उठी। क्या मतलब? मैं अपनी सहेलियों के साथ थी, तुम्हें क्या तकलीफ है? शहजाद ने सब्र से कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, और फिर शरीयत में भी। नुजहत ने उसकी बात काटते हुए कहा, शरीयत? हमेशा शरीयत की बात करते हो। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं, मेरी अपनी जिंदगी है। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। शहजाद वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था। वह सोच रहा था, यह वही लड़की है जिससे मैंने निकाह किया था। यह कैसे हो गया? अगली सुबह शहजाद बिना कुछ कहे दुकान चला गया। दुकान पर उसने अपने वालिद से बात की। अब्बा जान, मैं बहुत परेशान हूं। हाजी साहब ने अपने बेटे को देखा। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उन्होंने गलत रिश्ता चुना है। बेटा, उससे गलती हुई। मैंने सिर्फ दुनियावी फायदे देखे और तुम्हारी खुशी की परवाह नहीं की। शहजाद ने कहा, अब्बा जान, आप ऐसा मत कहिए। जो हुआ सो हुआ। अब मुझे इस रिश्ते को निभाना है, मगर मैं नहीं समझ पा रहा कैसे। हाजी साहब ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा, और दुआ मांगो, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। उसी शाम एक और वाकया हुआ। कस्बे में एक गरीब लड़की की शादी होनी थी, मगर उसके बाप के पास पैसे नहीं थे। कुछ नेक दिल लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा करने की सोची। शहजाद ने भी अच्छी रकम दी। जब नुजहत को पता चला तो वह फिर गुस्से से लाल हो गई। तुमने फिर पैसे दे दिए? ये किस लड़की की शादी है? तुम्हारी बहन है? शहजाद ने शांति से कहा, नुजहत वह एक गरीब आदमी की बेटी है। उसके बाप के पास पैसे नहीं थे। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नुजहत ने चीख कर कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें सिर्फ गैरों की फिक्र है। मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं। यह कहकर वह अपना सामान पैक करने लगी। शहजाद हैरान रह गया। नुजहत, यह क्या कर रही हो? बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? मगर नुजहत ने एक न सुनी। उसने अपना सामान पैक किया और अपने अब्बा के घर चली गई। बेगम सकीना यह सब देखकर रो पड़ी। यह क्या हो रहा है? बहू अपने मायके चली गई। हाजी साहब भी परेशान थे। उन्होंने कहा, मैं मियां हुसैन से बात करता हूं। अगले दिन हाजी साहब मियां हुसैन के घर गए। मियां हुसैन ने उनका इस्तकबाल किया। आइए हाजी साहब, क्या बात है? हाजी साहब ने पूरा वाकया सुनाया। मियां हुसैन ने सुनकर कहा, देखिए हाजी साहब, आपका बेटा बहुत नेक है, यह मैं मानता हूं, मगर जिंदगी सिर्फ नमाज रोजे से नहीं चलती। बीवी की खुशी भी जरूरी है। शहजाद को चाहिए कि वह नुजहत का ख्याल रखे। हाजी साहब ने कहा, मगर मियां हुसैन साहब, शहजाद तो पूरा ख्याल रखता है, बस वह चाहता है कि नुजहत भी दीन पर चले। मियां हुसैन ने हाथ हिलाकर कहा, यह सब तो ठीक है, मगर पहले दुनिया है। नुजहत को अच्छे कपड़े चाहिए, जेवरात चाहिए। आप इतना तो कर ही सकते हैं। हाजी साहब समझ गए कि मियां हुसैन की सोच बिल्कुल अलग है। वह खाली हाथ लौट आए। घर आकर उन्होंने शहजाद से कहा, बेटा, तुम खुद जाकर नुजहत को मना लाओ। शहजाद के दिल में बहुत खलिश थी। वह नहीं चाहता था कि अपनी इज्जत दांव पर लगाए, मगर उसे अपने वालिदैन का भी ख्याल था। उसने हामी भर दी। अगले दिन वह मियां हुसैन के घर गया। नुजहत अपने कमरे में बैठी थी। जब उसे पता चला कि शहजाद आया है तो वह सोचने लगी, अच्छा तो आखिर आ ही गया, अब मुझे मनाएगा। उसे लगा कि उसकी जीत हुई। शहजाद ने कमरे में जाकर कहा, नुजहत, ये क्या बात हुई कि तुम यूं चली आई? नुजहत ने घमंड से कहा, मैं तभी आऊंगी जब तुम वादा करो कि अब से मेरी हर बात मानोगे और यह गरीबों को पैसे देना बंद करोगे। शहजाद को यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई। उसने कहा, नुजहत, तुम्हारी हर जायज बात मैं मानता हूं, मगर जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे मैं नहीं छोड़ सकता। खैरात देना, गरीबों की मदद करना, यह सब दीन का हिस्सा है। नुजहत ने कहा, तो फिर मैं नहीं आ रही, तुम जाओ अपने दीन के साथ। शहजाद खड़ा रहा कुछ देर, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं मजबूर नहीं कर सकता, मगर याद रखना, निकाह एक पवित्र रिश्ता है। उसने उतरना ठीक नहीं। यह कहकर वह वापस चला गया। नुजहत को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा था कि शहजाद उसके पैरों पर गिरकर मनाएगा, मगर वह तो यूं ही चला गया। उसके मन में गुस्सा आया। घर लौटकर शहजाद ने अपने वालिदैन को सब बताया। बेगम सकीना फिर रो पड़ी। अब क्या होगा बेटा? शहजाद ने कहा, अम्मी जान, अब जो अल्लाह की मर्जी। मैं अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकता। अगर नुजहत को मेरे साथ रहना है तो उसे मेरी बात माननी होगी, वरना बेहतर है कि हम अलग रहें। हाजी साहब ने अपने बेटे की बात सुनकर सोचा। उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा सही कह रहा है। बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हमने तुम पर यह रिश्ता थोपा, यह हमारी गलती थी। दिन गुजरते गए। नुजहत अपने मायके में थी और शहजाद अपने घर में।
दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। पूरे कस्बे में यह खबर फैल गई कि हाजी साहब के बेटे की बीवी मायके चली गई है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कहते, बेचारा शहजाद, इतना नेक लड़का, पता नहीं उसकी बीवी को क्या तकलीफ है। तो कुछ लोग कहते, अरे शहजाद भी जरा ज्यादा ही सख्त है, बीवी की खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए। शहजाद इन सब बातों से बेपरवाह था। वह अपने काम में लगा रहता, सुबह उठकर नमाज पढ़ता, दुकान जाता और शाम को घर लौट आता। मगर उसके दिल में एक खालीपन था जो बढ़ता जा रहा था। वह जानता था कि यह सही नहीं है कि पति पत्नी अलग रहें, मगर वह यह भी जानता था कि गलत बात पर समझौता करना भी सही नहीं। एक दिन मौलाना नसीरुद्दीन साहब ने शहजाद को मस्जिद में बुलाया। बेटे शहजाद, मैंने तुम्हारी और नुजहत की बात सुनी, आओ बैठो, जरा बात करें। शहजाद ने अदब से मौलाना साहब के सामने बैठकर सब कुछ तफसील से बताया। मौलाना साहब ने ध्यान से सुना और फिर कहा, शहजाद बेटा, तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही है। दीन पर कायम रहना हर मुसलमान का फर्ज है, मगर एक बात याद रखो, बीवी का हक भी बहुत बड़ा है। तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए, सख्ती से नहीं। शहजाद ने कहा, मौलाना साहब, मैंने तो कभी सख्ती नहीं की, मैं हमेशा प्यार से ही समझाता रहा, मगर नुजहत सुनती ही नहीं। वह तो बस दुनियावी चीजों के पीछे भाग रही है। मौलाना साहब ने गहरी सांस ली। बेटा, कभी कभी हमें बहुत सब्र करना पड़ता है। हो सकता है यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान हो। तुम अपनी नमाजों में, अपने सजदों में उसके लिए दुआ मांगो। दुआ की ताकत बहुत बड़ी होती है। शहजाद की आंखों में आंसू आ गए। मौलाना साहब, मैं रोज दुआ मांगता हूं, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ता। मौलाना साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह की हिकमत को हम नहीं समझ सकते। शायद वह तुम्हें और मजबूत बना रहा है। शायद वह तुम्हारे जरिए नुजहत को सही राह दिखाना चाहता है। बस तुम हार मत मानो। उधर मियां हुसैन के घर में नुजहत की अपनी सहेलियां आई हुई थीं। सब उसे समझा रही थीं। एक सहेली ने कहा, नुजहत, तू पागल है क्या? शहजाद जैसा शौहर छोड़कर यहां बैठी है, पूरे कस्बे में उससे अच्छा कोई नहीं। दूसरी सहेली ने कहा, हाँ यार, वह तुझसे इतनी मोहब्बत करता है, बस तू ही नहीं समझ रही। मगर नुजहत अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वह माफी नहीं मांगता और मेरी शर्तें नहीं मानता। फातिमा, जो उसकी सबसे करीबी सहेली थी, ने आखिरी कोशिश की। नुजहत, तू अपना घर बर्बाद कर रही है। शहजाद तुझसे बस इतना चाहता है कि तू नमाज पढ़े, अच्छी मुसलमान बने। इसमें गलत क्या है? नुजहत ने कहा, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, मुझे कोई पाबंदी पसंद नहीं। फातिमा ने हैरानी से पूछा, नमाज पढ़ना पाबंदी है? नुजहत, यह तो हमारा फर्ज है। नुजहत चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सच तो यह था कि वह जानती थी कि गलती उसी की है, मगर उसका घमंड उसे मानने नहीं दे रहा था। इस बीच कस्बे में एक और हादसा हुआ। एक गरीब परिवार का घर आग में जल गया। वह परिवार सड़क पर आ गया। शहजाद ने यह खबर सुनी तो फौरन उस परिवार की मदद के लिए दौड़ा। उसने अपनी जेब से जितने पैसे थे सब निकालकर उस परिवार को दे दिए। फिर उसने और लोगों से भी मदद मांगी। कुछ लोगों ने दिया, कुछ ने मना कर दिया, मगर शहजाद हार नहीं माना। आखिरकार उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि उस परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनवाया जा सके। यह बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोग शहजाद की तारीफ करने लगे। वाह, क्या दिल है इस लड़के का, अल्लाह इसे सलामत रखे। नुजहत को भी यह खबर मिली। उसकी सहेलियों ने उसे बताया, देखा नुजहत, तेरे शौहर ने क्या किया, उसने एक पूरे परिवार को सहारा दिया। नुजहत के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। कहीं गहराई में उसे फख्र महसूस हुआ कि उसका शौहर इतना नेक है, मगर उसने इस एहसास को दबा दिया। उसका घमंड अभी भी हावी था। मगर बेगम हुसैन अब तक खामोश थीं, अब बोल उठी। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, नुजहत, मैं अब तक चुप थी, मगर अब नहीं रह सकती। तू बहुत गलत कर रही है। शहजाद जैसा शौहर तुझे फिर नहीं मिलेगा। वह तुझसे इतनी मोहब्बत करता है, इतना सब्र करता है, और तू है कि अपनी जिद पर अड़ी हुई है। नुजहत ने कहा, मगर अम्मी जान। बेगम हुसैन ने उसकी बात काटते हुए कहा, कोई मगर वगर नहीं, तू कल ही अपने घर वापस जा रही है, और मैं यह भी चाहती हूं कि तू अपनी जिंदगी सुधारे, नमाज पढ़े, अच्छी मुसलमान बने। ये तेरे अब्बा ने तुझे बिगाड़ दिया है, मगर अब बहुत हो गया। मियां हुसैन, जो पास ही बैठे थे, कुछ बोलने वाले थे कि बेगम हुसैन ने उन्हें रोक दिया। आप चुप रहिए, आपने इस लड़की को इतना बिगाड़ दिया है कि अब इसका घर उजड़ने वाला है।
यह पहली बार था कि बेगम हुसैन ने अपने शौहर के सामने इतनी सख्ती से बात की थी। मियां हुसैन हैरान रह गए। नुजहत भी अपनी अम्मी को इस रूप में पहली बार देख रही थी। बेगम हुसैन ने आगे कहा, नुजहत, मैं तुझे एक बात बताती हूँ। जब मैंने तेरे अब्बा से शादी की थी तो हमारे पास कुछ नहीं था। एक छोटा सा घर था, एक छोटी सी दुकान, मगर मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैंने अपने शौहर का साथ दिया, उनकी हर खुशी गम में शरीक रही। और देख, अल्लाह ने हमें कितना कुछ दिया। यह सब इसलिए मिला क्योंकि हमने मिलकर मेहनत की, सब्र किया। नुजहत की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितनी गलत थी। उसकी अम्मी ने उसे गले लगाया। बेटी, अभी भी वक्त है, जा अपने शौहर से माफी मांग और अपनी जिंदगी संवार। उस रात नुजहत को नींद नहीं आई। वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रही। उसे अपनी सारी गलतियां नजर आने लगी। कैसे उसने शहजाद के साथ बुरा बर्ताव किया, कैसे उसने नमाजों को नजरअंदाज किया, कैसे उसने दुनियावी चीजों को दीन से ज्यादा अहमियत दी। सुबह हुई तो नुजहत ने फैसला कर लिया था। वह अपने कमरे से निकली और अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी जान, मैं आज शहजाद के घर जाऊंगी, मगर पहले मुझे कुछ सीखना है। बेगम हुसैन ने पूछा, क्या सीखना है बेटी? नुजहत ने कहा, मुझे नमाज सही तरीके से पढ़नी नहीं आती, मुझे वजू का सही तरीका नहीं पता, मुझे यह सब सीखना है, क्या आप मुझे सिखाएंगी? बेगम हुसैन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जरूर बेटी, जरूर सिखाऊंगी। अगले कुछ दिन नुजहत ने अपनी अम्मी से नमाज, वजू और दीन की बुनियादी बातें सीखी। उसने पहली बार महसूस किया कि नमाज में कितना सुकून है। जब वह सजदे में होती तो उसे एक अजीब सी शांति मिलती। एक हफ्ते बाद एक सुबह नुजहत ने फज्र की नमाज पढ़ी और फिर अपना सामान पैक किया। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान, मैं जा रही हूं अपने घर। बेगम हुसैन ने उसे गले लगाया। जा बेटी, और याद रख, एक अच्छी बीवी वही होती है जो अपने शौहर का साथ दे, उसे दीन की राह पर चलने में मदद करे। नुजहत शहजाद के घर पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी। बेगम सकीना ने दरवाजा खोला। उन्होंने नुजहत को देखा तो हैरान रह गई। नुजहत ने उनके पैर छुए और कहा, अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलतियां की। बेगम सकीना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नुजहत को गले लगा लिया। बेटी, आजा अंदर, तेरी वापसी के लिए हम सब दुआ कर रहे थे। शहजाद उस वक्त दुकान पर था। जब शाम को वह घर लौटा तो उसकी अम्मी ने उसे बताया कि नुजहत आ गई है। शहजाद का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपने कमरे में गया। नुजहत वहां बैठी थी। उसने एक सादा सूट पहना हुआ था, सिर पर दुपट्टा था। जब शहजाद अंदर आया, वह खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। शहजाद, मुझे माफ कर दो, वह रोते हुए बोली। मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शहजाद खड़ा रहा। उसके दिल में अभी भी दर्द था, मगर वह देख सकता था कि नुजहत सच में बदल गई है। उसकी आंखों में अब पहले जैसा घमंड नहीं था, उसकी जगह अफसोस और नदामत थी। नुजहत ने आगे कहा, मैंने पिछले हफ्ते अपनी अम्मी से नमाज सीखी है, मैंने रोज फज्र की नमाज पढ़ी है। मैं वादा करती हूं कि अब से मैं एक अच्छी मुसलमान बनूंगी, एक अच्छी बीवी बनूंगी। शहजाद के दिल में नरमी आई। उसने धीरे से कहा, नुजहत, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं था, मैं बस चाहता था कि तुम सही राह पर आओ। अगर तुमने सच में तौबा कर ली है तो मुझे बहुत खुशी है। नुजहत ने उसके पैर छूने की कोशिश की, मगर शहजाद ने उसे रोक दिया। यह क्या कर रही हो? तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो। उस रात से नुजहत की जिंदगी बदल गई। वह रोज फज्र से पहले उठती, तहज्जुद पढ़ती, फिर फज्र की नमाज अदा करती, घर के सारे काम खुद करती, बेगम सकीना की खिदमत करती, और सबसे बड़ी बात, वह शहजाद के साथ अल्लाह के रास्ते में चलने लगी। शहजाद को विश्वास नहीं हो रहा था। यह वही नुजहत थी जो कुछ हफ्ते पहले नमाजों को टालती थी। यह बदलाव देखकर उसका दिल भर आया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक दिन नुजहत ने शहजाद से कहा, मुझे वह गरीब परिवार दिखाओ जिनका घर जल गया था। शहजाद ने उसे वह परिवार दिखाया। नुजहत ने अपने गहनों में से कुछ निकाले और उस परिवार की औरत को दे दिए। यह लो बहन, तुम्हारे काम आएंगे। शहजाद यह देखकर हैरान रह गया। यह वही लड़की थी जो पहले गरीबों से नफरत करती थी। नुजहत ने शहजाद की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुमने मुझे सिखाया कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। अब मुझे समझ आया। एक सुबह की बात है, नुजहत ने तहज्जुद पढ़ी और फिर फज्र के लिए तैयार हो गई। जब वह वजू करके वापस आई तो देखा कि शहजाद भी तैयार खड़ा है। दोनों ने साथ नमाज पढ़ी।
नमाज के बाद शहजाद ने नुजहत की तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार असली खुशी देखी। नुजहत ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैंने तुमसे निकाह किया था तो मेरे दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी मेरी साथी बने, सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि दीन में भी। आज मुझे लग रहा है कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। नुजहत की आंखों में आंसू आ गए। शहजाद, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें कितना दुख दिया, मगर अब मुझे समझ आया है कि असली खुशी क्या है। जब मैं सजदे में होती हूं तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है जो मुझे कभी दुनिया की किसी चीज से नहीं मिला। शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, मगर शायद तुम्हें खुद महसूस करना था। उस दिन से नुजहत ने एक नया सिलसिला शुरू किया। वह रोज कुरान शरीफ पढ़ने लगी। पहले तो उसे अरबी समझ नहीं आती थी, मगर धीरे धीरे उसने तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। हर आयत उसे कुछ नया सिखाती। एक दिन उसने एक आयत पढ़ी जिसमें लिखा था कि जन्नत मां के कदमों तले है। उसे अपनी सास बेगम सकीना का ख्याल आया। उसने सोचा कि उसने अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव किया था। वह फौरन बेगम सकीना के पास गई। अम्मी जान, उसने कहा, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं यहाँ आई और मैंने घर का कोई काम नहीं किया, आपको तकलीफ दी, मुझे बहुत अफसोस है। बेगम सकीना ने उसे गले लगा लिया। बेटी, यह सब भूल जा, अब तू बदल गई है, बस अल्लाह तुझे सलामत रखे। नुजहत ने उस दिन से घर के सारे काम संभालने शुरू कर दिए। सुबह उठकर नमाज पढ़ती, फिर घर की सफाई करती, खाना बनाती और बेगम सकीना की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। बेगम सकीना हैरान थी। ये वही लड़की है जो पहले सिर्फ सजने संवरने में लगी रहती थी। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन शहजाद दुकान से घर लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी थी। नुजहत ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? शहजाद ने बताया, आज एक आदमी दुकान पर आया। उसने मुझे बताया कि उसकी बेटी को एक बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा है। उसके पास पैसे नहीं हैं। मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद करूं। नुजहत का दिल धक से रह गया। उसे अपना पुराना व्यवहार याद आया, कैसे वह शहजाद को गरीबों की मदद करने से रोकती थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर मदद करो ना, इसमें परेशानी की क्या बात है? शहजाद ने उसकी तरफ देखा। नुजहत, इसमें काफी पैसे लगेंगे। तुम्हें तो पता है हमारे पास ज्यादा बचत नहीं है, और तुम्हें जो नए कपड़े चाहिए थे। नुजहत ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, शहजाद, कपड़े तो कभी भी ले लूंगी, मगर उस बच्ची की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तुम उसकी मदद करो। शहजाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि नुजहत इतना बदल जाएगी। उसने नुजहत का हाथ पकड़ा। तुम सच में बदल गई हो। नुजहत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ही तो मुझे सिखाया कि असली खजाना जन्नत में है, इस दुनिया में नहीं। अगले दिन शहजाद ने उस आदमी की मदद की। उसने अपनी बचत में से काफी रकम दी। जब वह आदमी चला गया तो शहजाद के दिल में एक अजीब सी खुशी थी, और जब उसने घर आकर नुजहत को बताया, नुजहत ने भी उसकी खुशी में शरीक होते हुए कहा, अल्लाह हमें इससे बेहतर बदला देगा।